हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हमको 300 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हमारे पास टोटल 1006 एमसीक्यूज़ है जो कोपा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आप सभी जानते हैं कि कोपा एग्ज़ाम में हमको कंप्यूटर सब्जेक्ट कितने अच्छे तरीके से तैयार करना है। 80 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन ट्रेड से और 5 क्वेश्चन नॉर्मली जीके में कंप्यूटर जीके के रहेंगे। आप सब ये जो एग्ज़ाम चल रही है इन सारे पेपर का एनालिसिस कर लेना कि हमको किस किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, किस किस तरह से अपनी तैयारी को कवर करना है। सारे क्वेश्चन पेपर आप एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। टैली में बैलेंस शीट में नया कॉलम जोड़ने के लिए क्या दबाएंगे? Alt+C का इस्तेमाल किया जाएगा। Alt+C डिसीजन मेकिंग के प्रबंधन में उपयोगी है। अगला पॉइंट है, एक मशीन का क्रय मूल्य 1,20,000 रुपये है तथा 3 साल बाद मशीन का मूल्यह्रास 66,000 रुपये हो जाएगा। यदि कंपनी मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति के तहत लगाए तो मूल्यह्रास की दर क्या होगी? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा 15%। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स का पोर्शन भी आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना। वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये चारों ऑब्जेक्टिव पढ़ो और देखो कि कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा अनुपात लघु अवधि तरलता को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा अनुपात लघु अवधि तरलता को प्रदर्शित करता है? प्रॉपर्टी अनुपात, ऑप्शन डी। पेड अप कैपिटल निकालने के लिए निम्न में से क्या कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में घटाया जाता है? कॉल्स इन एरर्स, ऑप्शन बी। निम्न में से क्या दायिता लायबिलिटी की परिभाषा के अंतर्गत है? टैक्स का स्वामित्व। निम्न में से कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर प्रदर्शित एक्योर्ड कमीशन के संदर्भ में सत्य है? यह बैलेंस शीट की संपत्ति एसेट साइड पर प्रदर्शित होता है। वह अधिकतम राशि जिसके आगे किसी कंपनी के शेयरों को जारी करके धन जुटाने की अनुमति नहीं होती क्या कहलाता है? नॉमिनल पूंजी, ऑप्शन सी। जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने पर दिया गया डिस्काउंट डेबिट किया जाता है जब्त शेयर खाते में। निम्न में से क्या संपत्ति एसेट्स की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ऑनर्स एक्टिविटी, ऑप्शन डी। एक फर्म क्या रखती है? यह कौन सा वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है? बैलेंस शीट रखती है। एक व्यापार में निम्न शामिल है। ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू, ऑप्शन डी है।
जब देनदार अपने बकायों का भुगतान करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, कुल लायबिलिटी तथा कुल एसेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी व्यवसाय के मालिक द्वारा स्टॉक में से स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु निकालना मतलब डेबिटिंग द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ड्राइंग खाता एवं खरीद जमा खाता। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अनुपात वर्किंग कैपिटल के साथ कौन से ऑप्शन के संबंध की गणना करता है? फिक्स्ड एसेट्स। आज के क्वेश्चन कुछ अलग है, ये सारे व्यवसाय पर डिपेंड है, पर ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाना है, इनको तैयार करना ज़रूरी है। रेडियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? रेडियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड का इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो में हर डोमिनेटर होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो में हर डिनोमिनेटर होता है। नेट सेल्स ईवीए का विस्तार है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ऑप्शन बी। करंट रेशियो में मौजूदा परिसंपत्ति की तुलना की जाती है। करंट रेशियो में मौजूदा परिसंपत्ति की तुलना की जाती है। वर्तमान देनदारियों से, ऑप्शन बी। एबीसी लिमिटेड का करंट रेशियो 1.5 रेशियो 1 है, तो इसके नेट करंट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं, तो इसकी मौजूदा परिसंपत्ति कितनी होगी? ₹15 लाख, ऑप्शन सी। XYZ लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन में गिरावट है, तो यह प्रदर्शित करता है देनदान संग्रह अवधि बढ़ गई है, ऑप्शन सी। निम्न में से क्या करंट रेशियो को बढ़ाने में मदद नहीं करते? अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा युग्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा युग्म फाइनल अकाउंटिंग का उपयोग करता है? ये सभी चारों ऑप्शन पढ़ लें। इन 1000 MCQs में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इंटरनेट और उसके बाद जो भी छोटे छोटे टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी और अकाउंटिंग, टैली से संबंधित सारे क्वेश्चन इस 1000 MCQs में HTML, CSS, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पास्कल हुई, टैली हुआ, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। निम्न में से क्या लेन देन के रिकॉर्ड को वर्णित करता है? पत्रिका, ऑप्शन डी। अकाउंटेंट कब लेन देन को रिकॉर्ड करता है? यदि यह ठोस दस्तावेज के द्वारा मटेरियलाइज्ड है। कमाई किसके अंतर्गत परिणाम है? राजस्व तथा खर्चे। वाउचर एंट्री मोड से यदि हम
कौन सी की दबाएंगे तो हम टेली में भुगतान वाउचर प्राप्त कर सकते हैं? F5 याद रखना F की। टेली में वाउचर जोड़ने या कॉलम रिपोर्ट में कॉलम में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट उपयोग करेंगे हम। Alt+A। टेली में जूम करने के लिए निम्न शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+A, Alt+Z का इस्तेमाल होगा। Alt+Z, ऑप्शन सी। टेली में ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए निम्न शॉर्टकट कौन सा होगा? Ctrl+G का इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट को ईमेल करने के लिए निम्न शॉर्टकट कौन सा होगा? किसी रिपोर्ट को ईमेल करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा? अल्ट के साथ एम का इस्तेमाल करने से रिपोर्ट मेल में डायरेक्ट चले जाएगा। वित्तीय विवरण किसके लिए सूचना का मुख्य स्रोत होता है? शेयर होल्डरों के लिए और स्टॉक होल्डरों के लिए। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ऋण खाते में कमी आती है डेबिट साइड पर। अकाउंटिंग का कौन सा प्रकार है? ये सभी अकाउंटिंग के प्रकार हैं। फाइनेंशियल, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे अकाउंटिंग के प्रकार हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। लैंड अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट। लैंड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, ऑप्शन बी। इंटरनेट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट। वह व्यक्ति जो व्यापार में कैपिटल लगाता है, ट्रेड का संचालन करता है तथा जोखिम उठाता है, क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर, ऑप्शन बी। वह व्यक्ति जिससे व्यापारी को कैश प्राप्त करना होता है, क्या कहलाता है? डेबिटर, ऑप्शन डी। वह व्यक्ति जिससे व्यापारी को भुगतान करना होता है, क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ई कॉमर्स को और क्या कह सकते हैं? ई बिजनेस। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स में सफलता के लिए क्या मुख्य कार्य करना चाहिए? बाजार का रिसर्च और विश्लेषण, ग्राहक को नई नई योजनाओं की जानकारी देना चाहिए, अच्छी मजबूत मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, उपरोक्त सभी।